स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। आज हम लोग देखेंगे जो है कि गुलाम वंश के संस्थापक इस सब प्रकार का क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है, इसको तो आपको जरूर देखना चाहिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था। इक्ता, ध्यान, इक्ता इल्तुतमिश, ध्यान रखिएगा। ई से इक्ता, ई से इल्तुतमिश। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे क्या कहा जाता है, इक्तादारी कहा जाता है। क्या कहता है, इक्तादारी। अमीर अल खयाल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा जमाल उल दीन याकूत, याकूत को की गई, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था। तो देखिए दोस्तों, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर बताना पड़ेगा। ठीक है, क्या आंसर होगा कमेंट करिएगा। इसे ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है। दूसरा क्या होगा, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलते के दौरान हो गई। चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। ठीक है, चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। चौगान को पोलो कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में रिजदा, जो सिजदा है, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी। सिजदा प्रथा शुरू की थी गयासुद्दीन बलबन ने। अगला क्वेश्चन क्या है। नैरोज नामक प्रसिद्ध त्योहार शुरुआत की कब की गयासुद्दीन बलबन ने। नैरोज, नरोज, नरोज, ध्यान रखेंगे, फारसी त्योहार है। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम बताइए। आपको कमेंट करना है सही क्रम। गुलाम वंश तुगलक वंश कैसे होगा आपको बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गैरियन शहर सीरी का निर्माण किया। ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने शासनकाल अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था। हो जाएगा लघु उद्योग पर। ठीक है। खिलजी वंश का प्रथम शासक था, तो कह देंगे जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था। तो हो जाएगा लक्ष्य सेन। नीचे दिए गए शासकों का सही क्रमक्रम क्या है, तो आप ध्यान देंगे 2 4 3 1, यानी कि महमूद गजनवी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी हो जाएगा, चंगेज खान हो जाएगा, तैमूर हो जाएगा। शासकों का सही क्रम बताइए। महमूद गजनवी, गौरी, चंगेज खान, तैमूर। पुस्तक तहकीक मालिल हिंद किसने लिखी। तो हो जाएगा अल बरूनी, अल बरूनी। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद मिनी मकाला किस भाषा में लिखी थी। तो हो जाएगा अरबी भाषा में। किस में लिखी थी, अरबी भाषा में लिखी थी। किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, ये अल बरूनी द्वारा लिखी गई है। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था। तो हो जाएगा अल बरूनी। फारसी विद्वान अल बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था। तो कह देंगे महमूद गजनवी। मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसका नाम क्या है दोस्तों। तराइन का युद्ध है, जो कि 1192 और 1191 और 92 में हुआ था। आते हैं दिल्ली सल्तनत पे, देखते हैं इसका क्या चल रहा है सिस्टम से। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया, सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष सुल्तान बनी। तो हो जाएगा 1236 में बनी। मामुलुक साम्राज्य का कौन सा शासक 1236 से 1240 तक दिल्ली का सुल्तान था। तो हो जाएगा रजिया सुल्तान। दास वंश की स्थापना किसने की थी। तो दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। देखिए दोस्तों, कितनी बार पूछा हुआ है।
बार बार पूछेगा सवाल, आपको ध्यान रखना है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इनमें से किसने इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता इक्ता आ गया दोस्तों, यानी कि इल्तुतमिश, ध्यान रखेंगे। ठीक है। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे क्या कहा गया? इक्तादारी कहा गया। ये भी क्वेश्चन आपको अभी कराए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान हो खेलने से हो गई? कुतुबुद्दीन ऐबक की। भारत में सीजदा क्या है? ये भी आपको हम बताए हैं, ये भी बताए हैं। ठीक है, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट खिलजी वंश पे। रिहाला नामक पुस्तक, जो रिहाला नामक पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप बता देंगे, इब्न बतूता। रिहाला इब्न बतूता, इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? इब्न बतूता हो जाएगा। रिहाला बहुत बार पूछा हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, इसलिए पूछा हुआ क्वेश्चन को क्या करिए, बार बार रिपीट करिए। कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? तो कह देंगे अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिक के लिए सैन्य गैरिसन शहर सीरी का निर्माण किया? तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? तो हो जाएगा चित्तौड़गढ़। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो हो जाएगा लघु उद्योग पर कर। अगला क्या है? खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? हो जाएगा लक्ष्मण सेन। तुगलक वंश के बारे में देखिए, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक, ध्यान रखें। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का था? मराको का था, मराको, ध्यान रखेंगे। ठीक है। प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित था? तो हो जाएगा आपका आंसर मराको। क्या हो जाएगा? मराको। ककतिया राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो हो जाएगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत ने ककतिया राजवंश का अंत करके अपना सल्तनत स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मराको का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो कह देंगे दिल्ली सल्तनत काल में। ठीक है, इब्न बतूता के समय आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था इब्न बतूता। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक, जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है, लेखक कौन है? तो हो जाएगा गिरीश कर्नाड। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए दोस्तों, हजारों बार पूछा हुआ है, दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद, मोहम्मद बिन तुगलक, आपको एकदम रट जाना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पे बदली? तो हो जाएगा दौलताबाद। अगला क्वेश्चन क्या है? 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित संकेतित मुद्राएं का उपयोग शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। फतुहात ए फिरोज शाही में उनकी प्रशासनिक उपलब्धियां का रिकॉर्ड दिया गया। क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को ध्यान देंगे। लोधी वंश आ गया दोस्तों। आगरा शहर को किसने बसाया? तो कह देंगे सिकंदर लोधी ने। आगरा सिकंदर लोधी वंश का संस्थापक था। तो हो जाएगा बहलोल लोधी। इब्राहिम लोधी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर को क्या किया था? मारा गया था। ठीक है।
इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत लड़ाई में बाबर के द्वारा मारा गया था। तो लोदी मारा गया बाबर के द्वारा कौन से युद्ध में? पानीपत की कौन सी लड़ाई? पहली लड़ाई, ठीक है, 1526। दूसरी लड़ाई 1556, ठीक है, इसे याद रखना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? तो हो जाएगा कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? ये हो जाएगा दोस्तों रजिया सुल्तान, 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था। कुतुब मीनार जो दुनिया के सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेश के तहत किया गया था? तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो कह देंगे अजमेर में। भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? तो हो जाएगा दिल्ली सल्तनत। विजयवाड़ा साम्राज्य के बारे में आइए पढ़ते हैं दोस्तों। कृष्णदेव राय क्या थे? तुलु वंश के संस्था संबंधित थे। कृष्णदेव राय तुलुब व देव व, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सुलु भी हो सकता है तो तुलु भी याद रखना है, तोलोब। निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापना शैली है? तो हो जाएगा हम्पी। विट्ठल मंदिर स्मारकों में इनमें से किस समूह में शामिल है? तो हो जाएगा हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? तो हो जाएगा भगवान शिव के लिए समर्पित है। बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? तो हो जाएगा संगम वंश, बुक्का संगम। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू ने की थी। साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। किस साम्राज्य की? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने किया था। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? तो हो जाएगा तुलुव वंश के शासक थे। हम्पी के बारे में जानते हैं दोस्तों। विजयनगर का साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। वर्तमान समय का हम्पी विजय सम्राट का क्या है? राजधानी है। विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। तो हो जाएगा कृष्णदेव राय क्या है दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। क्या थे? शासक थे। निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमूर्त काल पर मध्ययुगी ग्रंथ संकलित किया है? तो हो जाएगा कृष्णदेव राय। अनन्नमय मध्ययुगीन काल के कवि गायक थे। तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश के। कहाँ थे? आंध्र प्रदेश के थे। ठीक है दोस्तों। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोटी ने क्या किया था? 1420 ईस्वी में विजयनगर का क्या किया था? दौरा किया था। साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का विजयनगर की साम्राज्य के संस्थापक थे। हरिहर एवं बुक्का 1336, ध्यान रखेंगे। गोलकुंडा किला आप जानते हैं दोस्तों कहाँ पे? गोलकुंडा के किला निर्माण वारंगल के राजा के कच्चे किले के रूप में कराया था। बाद में बहमनी राजाओं ने क्या किया कि अधिकार कर लिया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो कह देंगे कर्नाटक। गोलकुंडा तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। गोलकुंडा किला तेलंगाना ध्यान रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो पहले राजा थे हरिहर प्रथम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था।
कर्नल लानिंग मैकेजी। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का सीरीज। ऐसे ही आप देखते रहिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको वीडियो मिलता रहे दोस्तों। जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।